परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने सब मनुष्यों पे बना के रखा है, क्योंकि आपने मनुष्य को ये सृष्टि बनाकर दी और अपनी पहचान के साथ मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर आपको लोग जाने। लेकिन परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, बावजूद इसके कि मनुष्य ने उस पहचान को जो आपकी पहचान थी उसे खो दिया था। बनने के बाद ही पतन में चला गया, मनुष्य का पतन हुआ और ऐसा पतन हुआ कि आज तक मनुष्य जाति, समस्त मानव जाति पतन की दशा में आगे बढ़ रही है और पतन की दशा में आगे बढ़ते हुए वो विनाश की ओर जा रही है। लेकिन फिर भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसी दशा में भी मनुष्य को नहीं छोड़ा, बल्कि उसके उद्धार का पूरा पूरा प्रयोजन किया, अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजकर, और मनुष्य पर जो दंड की आज्ञा थी उसका परिणाम उसे भुगताकर आपने हमारे लिए मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मार्ग बना दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता था। आपकी दया, आपकी करुणा प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रभु आपने सुसमाचार लोगों में सुनवाया। आज भी लोग सुसमाचार सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन सुसमाचार पर विश्वास करने वालों की बहुत कमी है। बहुत थोड़े लोग हैं जो सुसमाचार को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर मन लगाते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा अनंत जीवन के मार्ग में आगे जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके जो हमें हमेशा ये बात स्मरण दिलाने के लिए हमारे पास है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, परमेश्वर की हमारे लिए योजनाएं क्या है। इन सब बातों का वर्णन परमेश्वर आपके वचन में है और ये वचन हम प्रतिदिन इन वचनों को अगर देखें तो हमें आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य का प्रतिदिन स्मरण हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम लें। धन्यवाद करें, साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अद्भुत है, सामर्थी है और सब कुछ करने की सामर्थ्य उसके पास है। उसने सब कुछ बनाया है, उसकी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है और आज जो कुछ भी है वो प्रकृति में जो कुछ भी उतार चढ़ाव या जो डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है वो मनुष्य के कारण से है, क्योंकि मनुष्य पतन की अवस्था में जीवन में आगे बढ़ा और आज वो प्रकृति के साथ इतनी खिलवाड़ कर चुका है, इतने एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है, जिसका नतीजा आज पूरी मानव जाति को देखना पड़ रहा है प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, क्योंकि ये परमेश्वर का क्रोध है जो मनुष्य को उसने सृष्टि बनाकर दी। उस सृष्टि की बजाय देखभाल करने के, उसको सही तरीके से उसकी केयर करने के बजाय मनुष्य जाति उसका दोहन करने लगी और उसका नतीजा ये कि सृष्टि का सब चक्र का बैलेंस, उसका संतुलन बिगड़ गया और आज उस असंतुलित प्राकृतिक चीजों के साथ मनुष्य आज प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। यह मनुष्य की उसकी खुद की करनी का फल है जो मिल रहा है। मनुष्य सदैव परमेश्वर से प्रार्थना करने में विश्वास रखता है और प्रार्थना करना और प्रार्थना करवाने में विश्वास रखता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना करने के द्वारा अपनी समस्या को परमेश्वर तक पहुंचाने का प्रयास करता है और ये मानता है, ये सोचता है कि यदि प्रार्थना करें या प्रार्थना करवाने से उसकी समस्या जादुई तरीके से ठीक हो जाएगी, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य की कल्पना में जो कुछ होता है वो वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत होता है। मनुष्य अपनी समस्याओं को परमेश्वर को बताने के बजाय ये क्यों नहीं समझता और विश्वास करता है कि परमेश्वर हमारी समस्याओं को जानता है, जानता भी है
और परमेश्वर जिसने हमें देखने, सुनने, बोलने की क्षमता दी है और बुद्धि दी है कि हम अपने विषय में ये ज्ञान रखें, हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्या हमें उसे कुछ बताने के बजाय उसकी सुनना और उसकी बातों पर ध्यान लगाना सबसे अधिक आवश्यक नहीं है? परमेश्वर को बताने से ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर की सुनना, क्योंकि हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक समस्या हमारी भूल चूक और गलतियों का परिणाम ही है जो हमसे होती रहती है। हर व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि हम एरर फ्री माइंड कैसे रख सकते हैं। एरर फ्री माइंड का मतलब होता है कि त्रुटि रहित मन, यानी हमारे विचारों में जो त्रुटियां या एरर्स पैदा होती हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। इसीलिए सच्चे परमेश्वर ने हमें पवित्र वचन लिखित रूप में दिए हैं ताकि हम इन वचनों को पढ़ें, और पवित्र आत्मा इसलिए हमारे जीवन में भेजा गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाकर हमारी विचारधारा को शुद्ध करे और हमें परमेश्वर के नजरिए यानी दृष्टिकोण से हर विषय को देखने, सुनने और समझने के लिए हम बुद्धि और समझ दे, जिससे हमारा जीवन परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के योग्य हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करके आशीष नहीं प्राप्त कर सकता है। आज हम इस बात को परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बोला गया है या बाइबल से पद सुनाने के लिए बोला गया है। लोग आज प्रचार में बाइबल से पदों का प्रचार करते हैं, वर्सेस बताते हैं, ये लिखा है फलानी जगह, ये लिखा है फलानी जगह, ये लिखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, क्या सच्चाई है, हमें किस बात पर ध्यान लगाना चाहिए, कौन सी चीज़ है जिसमें हमको संपूर्ण मन से सुनने की और ध्यान लगाने की ज़रूरत है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय और उसका पहले पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। 28 अध्याय के, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। किस कारण से? प्रार्थना नहीं, लिखा है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। जब हम परमेश्वर की वाणी या उसकी वॉइस, उसकी आवाज सुनने लगते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें सुनना है, और वो भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और जब तक हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू नहीं करते तो हमारे जीवन में आशीष नहीं आ सकती या आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं पूरा होगा। और आगे ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी या जो उसकी आत्मा के द्वारा जो बातें हमारे जीवन में वो करता है, हमारे हृदय से करता है, वो बातें जैसा कि हमने आपको पिछले दिनों में बताया था, यिर्मयाह 29:11 में लिखा, परमेश्वर ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं की हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे लिए हैं, समस्त मानव जाति के लिए, वो हानि की नहीं लाभ की हैं। पता कब चलेगा? जब आप उन बातों को मन लगाकर सुनने लगेंगे और मानने लगेंगे। इसीलिए लिखा है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। क्या क्या आशीर्वाद हैं जो परमेश्वर की वाणी या उसका वचन सुन, पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी वाणी सुनने से वो हमारे जीवन में पूरे होंगे? वो क्या क्या है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और धन्य हो तेरी भूमि की उपज, और धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। इसका परिणाम क्या होगा? जब परमेश्वर आपको यानी आशीर्वाद दे देगा, आप आशीर्वादित हो जाएंगे, यानी धन्य हो जाएंगे कि आपका जीवन धन्य जीवन हो गया परमेश्वर की वाणी सुनने के कारण, परमेश्वर की आत्मा की
आवाज सुनने के कारण आप धन्य हो जाएंगे। और फिर आपके इसका परिणाम आपके जीवन में किस रूप में प्रकट होगा, उसके लिए आगे 7 पद से देखेंगे। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की वाणी सुनने वाले लोगों से शत्रु हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। क्योंकि आप परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, उसकी आज्ञाएं सुन रहे हैं, उसकी इच्छा को सुन रहे हैं कि वो क्या चाहता है। अगर आप ध्यान लगाकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं और उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी आशीष उसने बोली है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे, ये सब आशीर्वाद तेरे जीवन में पूरे परमेश्वर करेगा। करेगा कौन? परमेश्वर करेगा। क्या यहाँ पे प्रार्थना का कुछ वर्णन आया? क्या यहाँ किसी को प्रार्थना करने की कोई आज्ञा मिली है? या क्या कोई ऐसी विधि परमेश्वर ने ठहराई है कि प्रार्थना के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर लें? खास तौर से परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आशीर्वाद प्रार्थना से कभी नहीं मिलता जब तक कि आप परमेश्वर के वचन में मन लगाकर उसको ग्रहण नहीं करेंगे, सुनना शुरू नहीं करेंगे। और रेगुलर सुनने से रेगुलर आपको ब्लेसिंग मिलती रहेगी, क्योंकि ब्लेसिंग परमेश्वर की बातों को सुनने और मानने वालों के लिए है, प्रार्थना करने वालों के लिए ब्लेसिंग है ही नहीं। इसके बाद इसका उलट भी होगा, यानी इसका उल्टा, कि जो लोग परमेश्वर की बातों को या उसके पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए संदेशों को नहीं सुनना चाहते हैं, उनका मन नहीं लगता है, वो मन से नहीं सुनते हैं, उनके साथ क्या होगा? दुष्परिणाम। 15 पद से व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय के 15 पद से। अब ये लंबा चैप्टर है क्योंकि ना सुनने और ना परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाने वाले लोगों के लिए बड़े कठिन समस्याएं खड़ी होंगी। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। श्राप किसे बोला जाता है? जो अचानक आने वाली विपत्तियां, ये सब श्राप के कारण है। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज, गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, श्रापित हो तू भीतर आते समय और श्रापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। ये इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए।
यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा। और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा और आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तुम दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल ना होंगे। और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा, परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। तेरा गधा तेरी आंखों के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएंगी और तेरी ओर से उसका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शिक तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा ने तुझको पहुंचाया, वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और श्राप का कारण समझा जाएगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने ना पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वो तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वो तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वो तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा। इस कारण ये शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा।
वे ना तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे, ना बालकों पर दया करेंगे, और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे लिए न अन्न, न नया दाख मधु, न टटका तेल, न बछड़े, न मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नष्ट हो जाएगा। वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें जिन पर तू भरोसा करेगा गिर ना जाए। तब घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपना अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वो भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिया और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा। और वो उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वो आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि घिर जाने और उस संकट में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ ना रहेगा। और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वो भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटी को और अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चे को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वो सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिपके खाएगी। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वो मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा। इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर से तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा। और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा, और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आ मार के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आ मार के कहेगा भोर कब होगी। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वो फिर देखने में ना आएगा, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। कितना हार्ड वचन है। परमेश्वर की ना सुनने और ना मानने के वाले लोगों के साथ समस्याएं इतनी बढ़ जाएंगी कि उनका जीवन इस धरती पर नरकीय जीवन होगा। नरक की अग्नि उनके अंदर, उनके बीच में भड़की होगी। ये परिणाम होंगे। परमेश्वर की वाणी पर पवित्र आत्मा की सुनना, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनना, और पवित्र आत्मा के बिना यानी पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वचन को ना सुनना,
केवल एक ही चीज, पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई वचन लोग सुनने में मन नहीं लगाने से उनको क्या होगा, और अगर मन लगाकर सुनेंगे तो क्या होगा, इसका बहुत संक्षेप में, बहुत यानी विस्तृत वर्णन, इससे ज़्यादा विस्तृत वर्णन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और हम परमेश्वर के वचन के लिए इसीलिए धन्यवाद करते हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय के 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला शमूएल उसके 15 अध्याय का 22 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, परमेश्वर के वचन को मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना यानी परमेश्वर के वचन को सुनने में ध्यान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यानी परमेश्वर की वाणी को आप तुच्छ जानेंगे और उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय का 5 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। निर्गमन की पुस्तक के 19 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही हैं। यानी हम परमेश्वर के निज भाग बन जाएंगे अगर हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लगे। यहोशू की पुस्तक के 5 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोशू उसका 5 अध्याय का 6 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 5 अध्याय के 6 पद में, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश मैं तुमको नहीं दिखाने का, यानी परमेश्वर का मैं तुमको देखने ही नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को या उसकी वाणी को एक्सेप्ट नहीं किया था। परमेश्वर की वाणी यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोली गई बात, परमेश्वर का वचन, ये जो लिखित वचन है ये परमेश्वर की वाणी है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोली गई और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा लिखी गई और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति द्वारा फिर से बोली जाएगी और पवित्र आत्मा सुनने वालों पर अनुग्रह करेगा और काम करेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सुनने वालों के जीवन में प्रकट हो, इसलिए ये वचन हम तक पहुंचाया गया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 5 अध्याय में चलेंगे और 5 अध्याय का 33 पद देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसका 33 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। इसलिए 32 पद में लिखा है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। हमें परमेश्वर, और मालूम मार्ग कौन है? यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सत्य के मार्ग में चल सकते हैं। हम अपनी शारीरिक बुद्धि से सत्य के मार्ग में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि सत्य का मार्ग आत्मिक मार्ग है और बिना पवित्र आत्मा के हम आत्मिक मार्ग में नहीं चल सकते हैं। और आत्मिक मार्ग में चलने के लिए जहाँ कोई मार्ग देखने में कोई रोड नहीं बनी है, लेकिन हमको चलना जैसे हवाई जहाज बिना किसी मार्ग, बने हुए मार्ग के चलता है, तो कैसे चलता है? जैसे पायलट सुनकर
जहाज उड़ाता है, और अगर पायलट की सुनना बंद कर देता है या उसको आवाज़ आना बंद हो जाती है, वहीं पर प्लेन क्रैश हो जाता है। ऐसे ही आत्मिक जीवन है। आत्मिक जीवन सुनकर चलने वाला जीवन है, और अगर हम सुनकर नहीं चलेंगे तो हम चल नहीं सकते, और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपना जीवन उसको समर्पित करें जो हमारे जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। उसकी सुनना शुरू करें जो सब कुछ कर सकता है। उसकी मानना शुरू करें जो सब कुछ कर सकता है और आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। आपको भरोसा परमेश्वर पर अगर है तो ये क्यों आप ये विश्वास क्यों करते हैं कि उसको बता दें, बल्कि आप ये विश्वास कीजिए कि अगर हम उसकी सुनने और मानने लगे तो हमारा जीवन नया कर देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने जीवन का समर्पण उसके सामने करें जो सब कुछ कर सकता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर असंभव को संभव करता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो उसको वो बदल सकता है। आपकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो उस आपको चंगा कर सकता है। आपकी समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो वो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। यदि आप ये समझते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है तो आज आपको क्या करना चाहिए? बजाय इसके कि अपनी परिस्थिति उसको बताने के, आप उसका वचन सुनना शुरू कीजिए। वचन को ध्यान से सुने, वचन में मन लगाएं और प्रतिदिन उसका वचन प्राप्त करने में मन लगाएं। प्रतिदिन वचन को सुनने में मन लगाएं और प्रतिदिन वचन के अनुसार अपने जीवन में चलना और सोचना शुरू करें, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य करे और उसकी सामर्थ्य के द्वारा उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट हो, ताकि आपका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। अपने आप को समर्पित करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं और आप ही सब कुछ करते हैं। और चाहते प्रभु आपकी सामर्थ्य हर एक उस जीवन में जो वचन में मन लगाता है, जो पवित्र वचनों को ग्रहण करता है और वचन की स्टडी करने लगता है, इसका मतलब उसका मन आपकी बातों में लग गया है। उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और अद्भुत आश्चर्य कर्म और आपकी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।